डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 32 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। कि इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि किसी भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको हम कैसे सही मुनज़्ज़म अंदाज में बयान कर सकते हैं। यानी हम अपने प्रेजेंटेशन में ग्राफिक को कैसे यूज़ करेंगे, ग्राफ को कैसे यूज़ करेंगे और ग्राफ में आई हुई तफसीलात डिटेल को कैसे समझेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है? तो फर्स्ट है, इनकरेज द लर्नर टू से फेमिलियर विद बॉडी ऑफ टेक्निक फॉर इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इस जुमले का मतलब मुझको जो समझ में आया है वो ये है कि टीचर का ये काम है कि स्टूडेंट को ये बताए कि ग्राफ्स में जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स आते हैं, यानी अदद की या तादाद के जो फैक्ट आते हैं, हकाइक आते हैं, डिटेल आती है, तो बच्चों को बताया जाए कि उनका मतलब क्या होता है, उनकी तफसीलात क्या होती है। जो अलग अलग ग्राफ्स में अलग अलग जो नंबर्स आते हैं, स्टैटिक्स आते हैं, तो वो क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, ये बच्चों को बताया जाए। सेकंड है, शोज वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट टू इनरिच लर्नर्स ग्राफिक स्किल्स। के टीचर बच्चों को अलग अलग टाइप के चार्ट बताएंगे ताकि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, तो वो उनकी ग्राफिक स्किल बढ़ जाए, उनकी ग्राफिक स्किल अच्छी हो जाए। थर्ड है, गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द ग्राफिक टेक्निक्स। के लर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के चांस दिया जाए, मशक़ की चांस दिया जाए, ताकि वो ग्राफिक की जो टेक्निक्स है तो उसको समझ सके। फोर्थ है, आस्क लर्नर टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। बच्चों से पूछा जाए कि वो पहचाने ग्राफ के अलग अलग टाइप्स को, यानी जो ग्राफ्स आते हैं तो वो अलग अलग टाइप के आते हैं, तो बच्चों से पूछा जाए कि उनको वो पहचाने। फिफ्थ है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर द चेन ऑफ एक्टिविटी। के टीचर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो उनको एक एक्टिविटी की चैन के तौर पर, एक एक्टिविटी के सिलसिले के तौर पर समझाएं। और सिक्स्थ है, फर्स्टली गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी। के पहले टीचर एक्टिविटी का डेमो करके बताए, फिर डेमो कर लेने के बाद में आस्क द लर्नर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग डेमो एक्टिविटी। एक्टिविटी करने के बाद में टीचर बच्चों से जो डेमो एक्टिविटी है तो उससे मुतालिक कुछ सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद में टीचर का ये काम होगा कि रिवाइज द एक्टिविटी फॉर प्रॉपर कंप्रिहेंशन। के बच्चों से अगर सवाल पूछने के बाद में ऐसा लगे कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर का ये काम होगा कि वो एक्टिविटी को रिवाइज करें, देखें कि उसमें कुछ कमी ज़्यादा रहेगी क्या, उसको दोबारा करके बताएं ताकि बच्चों को सही से समझ में आ सके, प्रॉपर कंप्रिहेंशन हो सके, सही उनको समझ आ सके। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है? तो लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली। ये स्टूडेंट टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको केयरफुल होकर सुनेंगे। और सेकंड है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन। के जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएंगे तो वो उसको फॉलो करेंगे, उनको उस पर अमल करेंगे, उसको हूबहू करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड है, एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ आती है या आ सकती है, उनको समझ में आ रही है तो उसको करने की कोशिश करते रहे, ताकि ये एक्टिविटी में जो कुछ बताया जा रहा है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी में हमको कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। के नीचे आए हुए कुछ ग्राफ्स है तो उसमें जितने भी अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हैं तो उनके नाम हमको पहचानना है। तो इनके नाम आगे आ रहे हैं, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, आगे हम उसको समझते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो। तो इसमें जो ग्राफ्स के हमको नाम पूछे गए थे तो वो नाम यहाँ पे आ रहे हैं। पहला जो ग्राफ है तो उसका नाम है बार ग्राफ्स, यानी उसमें अलग अलग बार होते हैं, जैसे आप यहाँ पे अलग अलग कलर के बार देख रहे हैं। फर्स्ट जो बार है तो वो ऑरेंज कलर का है, दूसरा है हरा कलर का, तीसरा है आसमानी, फिर चौथा है तो पर्पल है, और जो लास्ट है तो वो कथिया या डार्क रेड है। तो ये अलग अलग बार है, यानी हम इसमें डाटा बार की शक्ल में बताते हैं, इसलिए इसका नाम बार ग्राफ्स है। नेक्स्ट जो ग्राफ है उसका नाम है हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राम। इसमें हिस्ट्री के लिहाज से, यानी जो टाइम है तो उसके लिहाज से
ग्राफ स्टैटिक्स को, तादाद को, अदद को बताता है, तो इसलिए इसमें हिस्ट्री आने की वजह से इसको हम हिस्टोग्राम्स कहते हैं। जो तीसरा ग्राफ है वो है लाइन ग्राफ्स, यानी इसमें जो स्टैटिक्स है, अदद है, तादाद है, तो वो लाइन से या लाइन के ज़रिए बताई जाती थी, इसलिए इसको लाइन ग्राफ्स कहते हैं। और जो चौथा चार्ट है तो वो है पाई चार्ट। पाई किसे कहते हैं? तो पाई एक तरह की डिश होती है जिसमें अलग अलग स्लाइसेस आते हैं, जैसे कि इस चार्ट में हम देख रहे हैं। वो भी जो डिश होती है तो गोल होती है और उसमें स्लाइसेस बनाए जाते हैं, जैसे इसमें दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसको पाई चार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पाई जो डिश है तो उससे बिल्कुल मिलता जुलता होता है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे हमको जो पाई चार्ट है या सर्कल चार्ट है, तो इस एक्टिविटी में एक हमको चार्ट दिया गया है। अब उस चार्ट की मदद से हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो हम इस एक्टिविटी के ज़रिए सीखेंगे। तो ये जो चार्ट है वो किस चीज़ को बता रहा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैंड्रास क्लास वोटेड ऑन देयर फेवरेट स्पोर्टिंग एक्टिविटी, कि सैंड्रा की जो क्लास है तो उन्होंने अपनी फेवरेट स्पोर्टिंग एक्टिविटी, खेल के मुतालिक जितनी भी उनकी एक्टिविटी होती है तो उसमें उनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है तो उसके ताल्लुक से उन्होंने वोट दिया। यूजिंग द सर्कल ग्राफ्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सर्कल ग्राफ का, यानी जो ऊपर जो ग्राफ आ रहा है तो उसका इस्तेमाल करते हुए हम नीचे आए हुए क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ऊपर हम जो चार्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो स्लाइस है, जो सबसे बड़ी स्लाइस है वो 35% की है, यानी जो अदद जितना बड़ा होगा तो उसका स्लाइस उतना बड़ा होगा। उससे छोटा 28% का है, उससे छोटा 15 का है, फिर उससे छोटा 12 का है और 10 का है। और सामने जो लिखा हुआ है उसके, तो वो बता रहा है कि जो परसेंटेज है, ये जो कलर है तो वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। जो 35% है तो वो गल्फ को बता रहा है, जो 28% है तो वो स्कीइंग को बता रहा है, उसके बाद में जो 15% का है तो वो सॉकर को बता रहा है, और जो 12% है तो वो स्केटिंग को बता रहा है, और जो 10% है तो वो बास्केटबॉल को बता रहा है। क्वेश्चन आ रहे हैं कि विच इवेंट रिसीव द लोवेस्ट नंबर ऑफ वोट, कौन से इवेंट को सबसे कम नंबर, सबसे कम तादाद की, सबसे कम गिनती के वोट मिले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 10% है, सबसे कम तादाद, सबसे कम गिनती, और ये सबसे कम गिनती किसकी है? बास्केटबॉल की। तो इसका मतलब है कि बास्केटबॉल को सबसे कम वोट मिले, तो सबसे कम नंबर बास्केटबॉल को मिले। सेकंड क्वेश्चन है विच इवेंट रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, कौन से इवेंट को सबसे ज़्यादा वोट मिले। यहाँ पे 35% सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज है, और 35% जो है तो वो गोल्फ को मिले, गोल्फ खेल को मिले, तो इसलिए हम उसके सामने गोल्फ लिखेंगे। विच इवेंट डिड 10% ऑफ स्टूडेंट्स वोट एज देयर फेवरेट, कौन सी इवेंट है जिसको के स्टूडेंट के सिर्फ 10% वोट मिले हैं उनके फेवरेट इवेंट के तौर पर। यहाँ पे जो 10% है तो वो बास्केटबॉल को मिले हैं, तो इसलिए बास्केटबॉल यहाँ पे 10% में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड फॉर बास्केटबॉल एंड गोल्फ, कि बास्केटबॉल और गोल्फ दोनों को मिलाकर कितने % स्टूडेंट के वोट मिले। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बास्केटबॉल है तो उसको 10% और गोल्फ को 35%, तो इस तरह दोनों को मिला के हो जाएंगे 45%। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु वोटेड फॉर स्कीइंग, कि स्कीइंग जो खेल है तो उसके लिए कितने % स्टूडेंट ने वोट दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 28% जो है तो वो स्कीइंग को मिले हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इफ़ 200 स्टूडेंट वर इन्वॉल्व, कि ये वोटिंग है तो उसके अंदर अगर 200 स्टूडेंट इन्वॉल्व होते, हाउ मैनी ऑफ देम वोटेड फॉर बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के लिए कितनों ने वोट दिया होता। यहाँ पे हम बास्केटबॉल में देख रहे हैं कि बास्केटबॉल को वोट देने वालों की तादाद गिनती कितनी है? 10%। तो 200 का वोट, 200 का 10% कितना होगा? तो 200 का 10% 20 होगा। तो इसीलिए हमको इससे समझ में आ जा रहा है इस चार्ट के ज़रिए कि अगर वोट देने वाले स्टूडेंट की तादाद गिनती 200 होती तो उनका 10% 20 होता। सेकंड जो चार्ट है वो हम उसके ताल्लुक से हमको क्वेश्चन आ रहा है कि फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास,
के नीचे आए हुए जो डाटा है तो वो हमको टोटल मार्क जो होते हैं 6 स्टूडेंट ने जो हासिल किए हैं, जो 6 स्टूडेंट को मिले हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, तो वो हमको बता रहे हैं। अब ऊपर की जो लाइन है तो उसमें स्टूडेंट के नाम है अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गौतिका, हरी, और उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वो बताया जा रहा है कि अजय ने 450, बाली ने 500, दीप्ति ने 300, फयाज ने 360, गौतिका ने 400 और हरी ने 540। इन स्टूडेंट ने जो अलग अलग नंबर हासिल किए, प्राप्त किए, तो उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए जो ग्राफ आ रहा है तो वो नीचे हमको बता रहा है। अब इसको बताने का, इस ग्राफ को बनाने का तरीका क्या है, तो हमको बता रहे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ, के किसी बार ग्राफ को बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे हम बना सकते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप्स है वो है मार्क द हॉरिजेंटल एक्सिस ओ एक्स एज नेम ऑफ द स्टूडेंट, के यहाँ पे जो सबसे नीचे जो लकीर है, जो ख़त है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो ओ और एक्स है, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओ और उसका जो एंड पॉइंट है वो है एक्स। तो उस ख़त पर, उस लाइन पर हम क्या लिख रहे हैं कि स्टूडेंट के नेम लिख रहे हैं। एंड द वर्टिकल एक्सिस ओ वाई एज मार्क्स ऑब्टेन, और जो वर्टिकल एक्सिस है ओ और वाई, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और एंड पॉइंट वाई है, तो उसमें हम मार्क्स लिख रहे हैं जो स्टूडेंट ने हासिल किए। सेकंड जो स्टेप है वो है अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस ओ एक्स चूज बार्स ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल विड्थ विद अ यूनिफॉर्म गैप्स बिटवीन देम। अब आपको क्या करना है कि जो नेम वाला जो लाइन है, नेम वाली जो एक्सिस है, तो उसमें हमको क्या करना है कि बार चूज करना है, सिलेक्ट करना है जो कि इक्वल विड्थ की हो, इक्वल चौड़ाई की हो। यानी आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट के नाम लिखे हुए बार में, तो उन सबकी चौड़ाई एक जैसी है। अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गौतिका, हरी, तो ये सब जितने बच्चों के नाम आ रहे हैं तो उनके लिए जितने भी बार यहाँ पे लिए गए हैं तो वो सबकी चौड़ाई सेम है, इक्वल है, और उन सबके बीच में जो गैप है तो वो भी इक्वल है, बराबर है। हर स्टूडेंट के बीच में जो गैप आ रहा है तो वो बराबर है। तो आपको इसी तरह जो बार बनाएंगे आप तो वो इक्वल चौड़ाई का हो और उनके बीच में जो गैप आए तो वो भी इक्वल हो। थर्ड है चूज अ सूटेबल स्केल टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द बार, कि आपको सूटेबल स्केल लेना है, सूटेबल नाप लेना है, ताकि आप जो भी ग्राफ की, जो भी बार की ऊंचाई है, लंबाई है, तो आप उसको सही से बता सकें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट का जो बार है तो उनके नंबर के लिहाज से कोई बहुत ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई भी बराबर नहीं है, क्योंकि हर एक ने नंबर भी अलग अलग लिए। तो हरी ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए तो इसलिए उसका जो बार है तो वो सबसे ऊपर का है। दीप्ति ने सबसे कम नंबर लिए तो इसलिए दीप्ति का जो बार है तो वो सबसे छोटा है। तो इसी तरह आपको जो डाटा है तो उसके हिसाब से बार की ऊंचाई और हाइट आपको सिलेक्ट करना है। हियर वी चूज वन स्मॉल डिवीजन टू रिप्रेजेंट 100 मार्क्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लाइन है ओ वाई, तो उसमें जो ऑब्टेन मार्क्स है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल डिवीजन को लिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 100 मार्क है, फिर उसके बाद 200 मार्क, 300, 400, 500, 600, 700। तो जो भी नंबर है तो उनको छोटे छोटे डिजिट्स, छोटे छोटे डिवीज़न में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। तो इसी तरह आपको भी यही करना है। इवालुएशन में क्या करना है कि टेल द स्टूडेंट टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, के स्टूडेंट से ये कहा जाए कि वो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स को ड्रॉ करें, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि इसी तरह के एक दो ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटरनेट की मदद लीजिए कि आप कैसे ग्राफ्स को बना सकते हैं। और सेकंड है गिव ग्राफ्स पेपर टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स। अब अगर आप क्लास में रहते हुए एक्टिविटी कर रहे हैं तो टीचर का ये काम है कि वो आपको ग्राफ्स के पेपर दे और उस पर आपको कहे कि आप ग्राफ्स बनाइए। और अगर आप घर पे रहते हुए कर रहे हैं तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आप जा सकते हैं, किताबों की जो दुकान होती है तो उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, उस पर आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके जो
अलग अलग किसी दूसरे सब्जेक्ट में तरसीम बनाना या ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा, तो उसकी मदद से आप ग्राफ बना सकते हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे कुछ वीडियोस दिए गए हैं, यूट्यूब वीडियोस है, तो इन सब की जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन सबको चेक कर सकते हैं और उनकी मदद से और भी मालूमात जानकारी हासिल कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या हासिल किया। आई लर्न टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, आज आपने सीखा कि अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आप कैसे बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने सीखी कि आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स, आप ग्राफ्स पर अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतने काबिल आप इस एक्टिविटी के बाद में हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।